बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हश्तम बेटे, आज आपके उर्दू के सबक में हम मिसाली तालिब इल्म सबक पढ़ेंगे। बेटे मिसाली तालिब इल्म सबक पर जाएं तो मैं यहाँ पर आपके सामने इसके तदरीसी मकासद पढ़ देती हूँ। कहते हैं इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि एक मिसाली तालिब इल्म की खसूसियात से आगाह हो सकें, यानी बच्चों को ये पता चल सके कि जो मिसाली तालिब इल्म होता है उसकी खसूसियात क्या होती हैं, वो किस तरीके से कौन से अमल करके कौन सी खूबियाँ इख्तियार करके एक अच्छा शागिर्द बनता है, अपने अंदर अच्छा तालिब इल्म बनने की लगन पैदा कर सकें, यानी जुस्तजू पैदा कर सकें कि वो किस तरीके से एक कामयाब और अच्छा शागिर्द बन सकते हैं। ये जान लें कि मेहनत, साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी का रास्ता है, यानी अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको मेहनत करना पड़ेगी। वो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनी है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मनजद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, यानी जो शख्स कोशिश करता है वो कामयाबी का रास्ता पा लेता है। आगे वो कहते हैं हसूल इल्म की अहमियत से शनासा हो सकें, यानी इल्म हासिल करना कैसा अमल है इस बात से आगाह हो सकें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। बड़े ख़ास अल्फाज देखें, हमतन गोश, हदिल अज़ीज़, बज़्म अदब, मखदूम, सिफ़ात, तिलावत, खुश उसलूबी, तहाइफ, खुश गुफ्तार, तरजीह, खुसूसियात। ठीक है, इसके बाद मैं बेटे आपको पीछे इस सबक की लुगत के ऊपर ले जाती हूँ। इस सबक की लुगत को देखें, ये देखें आपके सामने मिसाली तालिब इल्म की लुगत है, वो आपको अल्फाज के मीनिंग बता रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आपकी लुगत जो है वो तौफीक पर इसकी लुगत ख़त्म हो रही है। ठीक है बेटे। अच्छा, इस सबक मिसाली तालिब इल्म पर ज़रा दोबारा आइए बेटे। ये सबक जो मिसाली तालिब इल्म है ये असल में आपको ये बताना चाहता है कि जो एक कामयाब तालिब इल्म है, एक मिसाली तालिब इल्म है, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। असल में ये जो सबक है ये एक मुकालमे की सूरत में आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें उसातिज़ा और कुछ शागिर्द जो हैं वो गुफ्तगू करते हैं, यानी उसमें उस्ताद जो हैं वो बच्चों से सवाल करते हैं कि मिसाली तालिब इल्म कौन होता है, वो क्या क्या करता है, उसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, और बच्चे जो हैं वो उसका जवाब देते जाते हैं। यानी मिसाली तालिब इल्म जो है वो सुबह सवेरे उठता है, कलमा शरीफ पढ़ता है, नमाज अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है, फिर वो अपने इसबाक अच्छे तरीके से याद करता है, वो दूसरों की मदद करता है, वो अपने तमाम दिन के कामों को अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ अदा करता है, वो दूसरों की मदद करता है, वो उनको किताबें ख़रीद कर देता है, और वो एक अच्छा शहरी और एक अच्छा इंसान होने के साथ, इंसानी तमाम खसूसियात होने के साथ, यानी वो खुश अखलाक भी है, खुश गफ्तार भी है, खुश किरदार भी है, सच बोलने वाला भी है, दियानतदार भी है, ईमानदार भी है, उसका लिबास भी अच्छा है, उसकी गुफ्तगू भी अच्छी है, उसका दूसरों के साथ रवैया भी अच्छा है। ये सारी बातें जो हैं वो एक मिसाली तालिब इल्म की खसूसियात में शामिल हैं। ठीक है बेटा। आगे ये देखें, कहते हैं इस वक्त मिसाली तालिब इल्म के मुताबिक दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये मुख्तसर सवालात के जो सफ़ा नंबर हैं ये मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। अलिफ बे जीम दाल है, इन सवालात के जवाबात आपको पीछे इन्हीं सफ़ों के ऊपर लगे हुए मिल जाएंगे। ये मैंने भी आपको पीछे दिखा भी दिया है। एक दफ़ा मैं इसके दोबारा आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ये देखें, इनके सवालात के जवाबात मैंने पहले से ही पीछे लगाए हुए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 1 आपके सामने वहाँ लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पहले से ही इसको दिखा दिया है और आप इसको यहाँ से पढ़ लोगे। ये देखें, ये आपका सवाल नंबर 3 आपके सामने है। सवाल नंबर 3 के बाद आपका सवाल नंबर 2 यहाँ आपके सामने है। ठीक है बेटा। ये सवालात के जवाबात मैंने आपको दिखा दिए हैं, इनके निशान मैंने पहले से ही लगा दिए। सवाल नंबर 2 देखें, कहते हैं इस वक्त मिसाली तालिब इल्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। ये इसके भी दुरुस्त जवाबात लगे हुए हैं आपके सामने, इसको एक दफ़ा इसकी नज़रसानी कर लीजिए। आगे सवाल नंबर 3 वो कहते हैं दर्ज अल्फाज के मानी, ये पीछे हमने कर लिया। सवाल नंबर 4 कॉलम है, ये कॉलम मैंने आपके सामने इसको हल कर दिया, इसको यहाँ से देख लें। आगे देखें, सवाल नंबर 5 वो कहते हैं इस वक्त मिसाली तालिब इल्म के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। ये खाली जगह मैंने पहले से ही फिल कर दी हैं। आगे फिर सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 गलत दुरुस्त। ठीक है बेटा। इस सबक में आपने जो काम करना है वो इस सबक का खुलासा और सलीस उर्दू जो है, इस सबक की जो सलीस उर्दू है वो आपने दोनों सवालात लिखने हैं। खुलासा और सलीस आप लिखोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।